दोस्तों मेरे साथ है अजमेर मलिक जी। ये जिस सोसाइटी में रहते हैं वो वन ऑफ द ग्रीनेस्ट सोसाइटी है इस परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि उसमें देसी पेड़ लगे हुए हैं। लेकिन बहुत से लोग ग्रीनरी तो करते हैं अपने यहाँ पर, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि कौन से पेड़ ज्यादा गुणकारी होते हैं, जो भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन दें, बढ़िया छांव दें और वातावरण को शुद्ध रखें। इसी बारे में ये वीडियो बनाया गया है। ये राजस्थान के भिवाड़ी शहर में रहते हैं और जिस सोसाइटी में ये रहते हैं उसमें भरपूर मात्रा में वो पेड़ है जो बेहद गुणकारी हैं। तो आप भी यदि अपने यहाँ ग्रीनरी बढ़ाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो बड़ा काम का हो सकता है, क्योंकि शुद्ध हवा के लिए, अच्छे वातावरण के लिए उन पेड़ों की जरूरत है जो वास्तव में गुणकारी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, आपने बताया कि ग्रीनरी तो हो सकता है बहुत सी सोसाइटी में हो, लेकिन आपके यहाँ जो हरियाली है वो उन पेड़ों की है जो वास्तव में शुद्ध हवा देते हैं, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं। तो किस तरह के पेड़ लगाए हैं, कितने पेड़ लगे हैं और कौन से पेड़ अच्छे हैं, जरा बताइए। हमारी सोसाइटी में पीपल, पिलखण की मात्रा बहुत ज्यादा है। पीपल, पिलखण, नीम, सहतूत और बरगद, कदम, ये पेड़ लगे हुए हैं। ये सारे के सारे पेड़ वो पेड़ हैं जो एक बहुत बड़ा पेड़ बनते हैं। पक्षी इन पर घोंसला बनाते हैं, इनकी बढ़वार ज्यादा है और वातावरण को शुद्ध करते हैं। और ये पेड़ मौसम अनुसार परिवर्तन भी करते हैं अपने आप में भी, और मौसम से सीखते भी हैं। लेकिन सोसाइटियों में कुछ पेड़ ऐसे लगा दिए जाते हैं जैसे चंपा, पाम, फाइकस, हैज, कनेर। ये दिखने में हरे दिखाई देते हैं, लेकिन इनको आप देवता नहीं बोल सकते। ये लेवता पेड़ हैं। इनकी आप सेवा पानी संभाल पूरी करते हो, इनको पानी देते हो, माली भी रखते हो, लेकिन इनसे ना खुशबू आती है, ना इनसे ऑक्सीजन आती है और ना ही इनसे वातावरण में शीतलता आती है। जैसे हमने हैज में सेंट मोरैया लगाया है। सेंट मोरैया हरे रंग का दिखाई देता है, पूरा शानदार सफेद फूल खिलते हैं और धीमी धीमी खुशबू आती है। उसी तरह से मरवा है, सदाबहार है। जैसे बड़े पेड़ हम बता रहे हैं, बरगद, पीपल, नीम, पिलखण, सहमल, कदम, ये सब वो पेड़ हैं जिनके पत्ते बिल्कुल हरे रहते हैं और शीतलता भी आती है। यहाँ तक बारिश लाने में भी ये सक्षम होते हैं। हमारी सोसाइटी में भी कुछ ऐसे पेड़ हैं, चंपा की तरह, फाइकस, लेकिन ज्यादा मात्रा में हमारी सोसाइटी में पीपल, पिलखण और कदम के पेड़ हैं, जो कि बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं, वातावरण को शुद्ध करते हैं और एक दूसरे पेड़ का पोषण भी करते हैं। बालम खीरा भी एक पेड़ है हमारी सोसाइटी में, और हमारी सोसाइटी में 8,500 के लगभग पेड़ हैं, जिसमें ज़्यादा मात्रा बड़े पेड़ों की है और 88 तरह की 88 टाइप्स ऑफ वैरायटी हमारी सोसाइटी में पेड़ों की है। मोस्टली ज़्यादातर हमारे यहाँ देसी किस्म के पेड़ हैं। उससे क्या है, कुछ पेड़ अपने आप भी जन्म ले चुके हैं, क्योंकि देसी पेड़ों पर पक्षी निवास करते हैं। पक्षी उसके बीज को खाता है, बीज को खा के पाचन करने के बाद जब वो उसको मल करता है तो उसके बीज से जो पेड़ बनता है उसका डीएनए बहुत मजबूत होता है, क्योंकि वह पेड़ अपने आप जन्म लेता है। और अपने आप जन्म लेने वाला पेड़ कभी मरता नहीं है, उसकी उम्र लंबी होती है और वह पेड़ ताकतवर होता है। ये पेड़ कब से लगा रहे हैं आप यहाँ सोसाइटी में और उसको बचाने का क्या तरीका है? हम सोसाइटी में पेड़ लगा रहे हैं 2012-13 से, और बचाने का तरीका ये है, पेड़ को हम लगाते हैं पेड़ और पानी विधि से। उसके बाद हम समय समय पर उनकी ट्रिमिंग करते हैं। कटिंग का टूल हमारे पास होता है। जहाँ ट्री गार्ड की जरूरत है ट्री गार्ड लगाते हैं। गर्मी के मौसम में नालियाँ बनाकर पानी देते हैं, एसटीपी का पानी देते हैं हम, जिससे पेड़ ताकतवर बनता है। और सर्दी के टाइम में भी पानी का ध्यान रखते हैं। बारिश के और तूफान के टाइम में कोई पेड़ गिर जाता है या टूट जाता है तो उसको हम संभालते हैं, उसको खड़ा भी करते हैं और उसको पोषण भी देते हैं। तो आसपास और भी जगह पेड़ लगवाते हैं आप? वैसे तो पूरे भारत में कहीं भी जाते हैं वहाँ हम पेड़ लगवाते हैं। कहीं भी हम चले गए और हमारे को समय मिल गया और पेड़ हमारे पास है तो हम वहाँ पौधारोपण करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो विधि का इजाद किया, पेड़ और पानी विधि, इस विधि से यदि हमने पेड़ लगा दिया तो कोई भी इंसान थोड़ी सी सार संभाल में उस पेड़ को पाल पाता है। सोसाइटी का नाम और जगह और बता दीजिए। हमारी सोसाइटी अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी में है। ग्रीन मेडो सिटी इसका नाम है, लेकिन हमारा सपना है कि भविष्य में लोग इसे ग्रीन सिटी कहें, क्योंकि इसमें पेड़ लगभग 8,500 हैं। और अभी हम लगातार एक पेड़ माँ के नाम महिला को पालक बना के पेड़ लगा रहे हैं और उनको तरीके से लगा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा अजमेर मलिक जी बता रहे हैं कि ये वो पेड़ सोसाइटी में लगवाते हैं जिनसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, ज्यादा छाया मिलती है, जिसमें बड़, पीपल, नीम, कदम, पिलखन और इसी तरह के कुछ और पेड़ हैं। कमाल देखिए कि पीपल को और बड़ को लोग सोसाइटी में नहीं लगवाते हैं क्योंकि लोगों में कुछ भ्रांतियां हैं, लेकिन
लोगों को कन्विंस करके समझा करके अजमेर मलिक जी यहाँ बड़ और पीपल भी लगवा रहे हैं, और कई पेड़ तो बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं बड़ और पीपल के। और जैसा बहुत से लोग जानते हैं, बड़ और पीपल वास्तव में ही सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं, और इनमें अगर आध्यात्मिक रूप से बात करें, देवताओं का निवास माना जाता है बड़ और पीपल में। और साइंटिफिकली शायद इसलिए माना जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बड़ और पीपल ही देते हैं। तो ऐसे में जहाँ तक संभव हो इस तरह के पेड़ लगाएं जो ज़्यादा ऑक्सीजन देते हो, ना कि एस्थेटिक रूप से या सौंदर्य के लिए पेड़ लगाने की बजाय पेड़ लगाएं शुद्ध हवा के लिए और ठंडी छांव के लिए। नंबर हमने दिया हुआ, और अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। जहाँ भी संभव हो, अपनी सोसाइटी में हो, आसपास हो, इस तरह के पेड़ जरूर लगाएं, तभी हमें ऑक्सीजन मिलेगी और वातावरण शुद्ध रहेगा। नमस्कार, जय हिंद।